CPA या CMA USA कौन सा आपके लिए सही रहेगा, इस वीडियो के अंदर हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। हाय, मैं हूँ CA गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। देखिए, ऐसा है कि CMA USA का कुछ समय से काफ़ी अवेयरनेस बढ़ रही है और कई सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचने लगे कि हम CPA USA क्यों करें, CMA USA क्यों ना कर लें। और कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड भी हैं कि हम दोनों में से कौन सा कोर्स करेंगे। और ये चीज़ रिफ्लेक्ट भी हुई जब मैंने आपको कम्युनिटी सेक्शन में वोटिंग करने के लिए कहा और आपने इस वीडियो को अच्छे खासे वोट्स दिए। मतलब आप चाहते हैं इस बारे में कि मैं डिस्कशन करूं। तो इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। पहला पार्ट हमारा रहेगा जिसके अंदर मैं आपको 8 अलग अलग पैरामीटर्स 8 पॉइंट एनालिसिस करेंगे, कंपैरिजन करेंगे दोनों कोर्सेज़ का। और दूसरे पार्ट के अंदर मैं दूंगा अपना फाइनल वर्डिक्ट। अब फाइनल वर्डिक्ट के अंदर भी 2 चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज़ तो हम डिस्कस करेंगे कि भाई दोनों का जो कंपैरिजन है उसका कंक्लूजन निकालेंगे और देखेंगे कि आप अपने करियर के कौन से स्टेज में हैं, तो आपके लिए CPA USA बेटर चॉइस है या CMA USA बेटर चॉइस है। और दूसरा जो हमारा डिस्कशन का पॉइंट वहाँ पर रहेगा वो ये रहेगा कि क्या दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए जी, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे 8 पॉइंट एनालिसिस से। पॉइंट नंबर 1 है फील्ड ऑफ वर्क। देखिए, बहुत क्लियर है, CPA USA जो है वो अकाउंट्स और ऑडिट की फील्ड से है। सेम फील्ड जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की होती है। इसे एक एंट्री लेवल प्रोफेशनल डिग्री कहा जाता है। एंट्री लेवल क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं। जैसे CA और ACCA को भी एंट्री लेवल प्रोफेशनल डिग्री कहा जाता है। हाउएवर CMA USA को भी एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, बट उसको स्पेशलाइजेशन बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो फोकस है ना वो सिर्फ 2 चीज़ों पे होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बहुत स्पेसिफिक फील्ड्स हैं जिसके अंदर CMA USA का फोकस है। दूसरी बात, फटाफट से एलिजिबिलिटी की कर लेते हैं और यहीं पे आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि अगर आप CPA USA करना चाहते हैं कि 12th के बाद आपका 4 साल का पढ़ाई होना चाहिए। तो अगर आप 4 ईयर का BCom कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ठीक है। बट अगर आपका 3 ईयर का ग्रेजुएशन है तो उसके बाद फिर आपको मास्टर्स का 1 ईयर का और पढ़ाई करना पड़ेगा और फिर आप CPA USA के लिए फाइनली एलिजिबल बनते हैं। विच बेसिकली मीन्स कि 12th के 4 साल बाद तक CPA तो आप कंसिडर करेंगे ही नहीं। CMA USA इज़ दी ओनली रियल ऑप्शन अगर आप ये दोनों में से कोई एक कोर्स को सोच रहे हैं तो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सर ने CMA USA अगर ग्रेजुएशन से पहले कर लिया तो हम फटाफट जॉब के लिए चले जाएं क्या। आई डोंट रिकमेंड दैट। इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि अपने ग्रेजुएशन के बचे हुए समय को एक CMA USA के कैंडिडेट को अपने स्किल्स को बिल्ड करने में लगाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं CMA USA के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूँ कि अच्छी सैलरी के लिए कौन से स्किल्स चाहिए होते हैं, तो कमेंट के अंदर लिख दें स्किल्स फॉर CMA USA। मैं पहले भी इस बारे में बात कर चुका हूँ और काफ़ी लोग डिमांड कर रहे हैं। बट एक बार और रही बात CPA की, तो CPA के अंदर भी ऑब्वियसली स्किल्स ज़रूरी होते हैं। मैंने हाल फिलहाल में ही एक वीडियो आपकी डिमांड पे बनाई थी, जो स्किल्स फॉर ACCA के ऊपर वीडियो थी, वो CPA के लिए भी एप्लीकेबल है। उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसको 2 पार्ट में मैंने बनाया था, दोनों ही पार्ट मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 3 विच इज़ ड्यूरेशन ऑफ द कोर्सेज। कितना समय लगेगा हमें इन कोर्सेज को कंप्लीट करने में। लेकिन ऐसा है कि CMA USA जब हम करने जाते हैं ना, तो ये तकरीबन 2 साल के आसपास का समय हमको यहाँ पर लग जाता है। पहले क्या होता था कि CPA USA के अंदर ना 18 महीने का समय स्टूडेंट्स को दिया जाता था कि अपना पहला पेपर पास करें, उसके बाद आपके पास 18 महीने। थोड़ा टाइट सिचुएशन होता था। इसकी वजह से कई सारे स्टूडेंट्स जो CPA और ACCA के बीच में चॉइस कर रहे होते थे, वो CPA छोड़ करके ACCA की फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ से वहाँ चले जाया करते थे। अब इस कंपटीशन से परेशान होकर के CPA USA ने भी थोड़ा समय बढ़ा दिया है और अब 18 महीने के बजाय 30 मंथ्स का समय यानी कि 2.5 साल का समय आपको दिया जाता है CPA USA के 4 पेपर्स को क्लियर करने के लिए। अब यहीं पे हम CMA USA की बात करें तो CMA USA क्लियर करने के लिए वैसे तो आपको काफ़ी समय दिया जाता है, राइट। आप ग्रेजुएशन के साथ साथ पढ़ाई अपनी शुरू कर सकते हैं एंड अगर आपको ज़्यादा समय लगता है तो आप ज़्यादा समय भी ले सकते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। बट ये कोर्स इतना छोटा है, 2 पेपर होते हैं, इसे कंप्लीट करने में 8 से 10 महीने आपके लगते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो 1 साल लग सकता है, विच बेसिकली मीन्स CMA USA इज़ ए शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स। चलिए जी, आते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 पे। वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे देयर। चलिए सिलेबस की बात करते हैं। अब सिलेबस के बारे में बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं कि दोनों ही 1 लेवल पेपर हैं, यानी कि ऐसे मल्टीपल लेवल्स नहीं है जैसे CA या ACCA में होते हैं।
राइट। तो 1 लेवल पेपर्स हैं दोनों ही। CPA के अंदर 4 पेपर्स होते हैं, जिसमें से कि 3 जो होते हैं कोर बोले जाते हैं, विच आर कंपलसरी, ये तो देने ही हैं, और चौथा जो है वो भी कंपलसरी है, बट वहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से कोई एक सब्जेक्ट आप इलेक्ट कर सकते हैं, और इस तरह से फाइनली 4 पेपर आपको वहाँ देने पड़ते हैं। CMA USA के अंदर 2 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 जो है प्राइमरीली फोकस करता है अकाउंटिंग पे, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे, और पार्ट 2 जो है कॉर्पोरेट फाइनेंस पे और एथिक्स पे प्राइमरी फोकस करता है। ना एक बात मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो मैंने सब्जेक्ट्स की बात करी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो गया या फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, ये सब्जेक्ट्स CPA USA के अंदर भी डाले गए हैं और वहाँ पर भी आपको इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना होता है, ठीक है ना। बट ऑब्वियस सी बात है कि CMA USA के अंदर आप इन चीज़ों के अंदर स्पेशलाइजेशन लेते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस आपको इन 2 टॉपिक्स को लेकर के मिलेगा। जबकि US गैप यानी कि जो अकाउंटिंग वाला टॉपिक है वो CPA में भी है और CMA USA के अंदर भी है, बट ऑब्वियसली CPA के अंदर US गैप या अकाउंटिंग वाला जो टॉपिक है वो ज़्यादा डिटेल में कवर होता है। दोनों ही के पेपर जो हैं वो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। फिलहाल अगर आप चाहते हैं कि मैं CPA USA और CMA USA का एक डिटेल्ड वीडियो बना दूं सिलेबस को कंपेयर करते हुए, पहले भी ऐसी हम वीडियोस बना चुके हैं, अगर आप चाहते हैं इन दोनों के बीच में वीडियो बना दूं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दें सिलेबस कंपैरिजन CMA वर्सेस CPA, मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल जो सिलेबस में बेसिक डिफरेंसेस हैं CPA और CMA USA के अंदर, इट मेक सेंस कि दोनों को साथ में भी हम फॉलो करें तो एक अच्छा वैल्यू ऐड हो सकता है, बट ये कॉम्बिनेशन के बारे में हम फाइनल वर्डिक्ट में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। अब आते हैं जी मुद्दे की बात पे। पहले खर्चे की बात करेंगे, फिर देखेंगे सैलरी क्या मिलती है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह के बारे में बात करेंगे विद इन इंडिया दोनों कोर्सेज़ के लिए। बट बिफोर वी डू दैट, अगर आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं, कुछ समय से वीडियोस देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आप वीडियो देख कर जा रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ऐसे मज़ा नहीं आता। दूसरी बात है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, कॉस्ट की बात करें, कितना खर्चा लगता है। देखें, ये कुछ समय से भी आप देख रहे हैं तो आपको अंदाज़ा तो होगा ही, बट ये CPA USA इज़ ए मच मोर एक्सपेंसिव कोर्स एज़ कम्पेयर टू CMA USA। CPA को कंप्लीट करने में आपका एनीवेयर बिटवीन 4 to 4.5 लाख का एक्सपेंस आता है, कोचिंग वगैरह सब मिला करके। और CMA की हम बात करते हैं, CMA USA की, तो यहाँ पर 1.7 लाख के आसपास का आपका एक्सपेंस आता है। अब कुछ इंस्टीट्यूट्स में ज़्यादा चार्ज किया जाता है तो वहाँ पर आपका 2 लाख प्लस भी एक्सपेंस आ सकता है। अब यहाँ पर ये जो खर्चा है CMA USA का, ये सब्सटैंशियली कम हो जाता है और सिर्फ 40 to 60,000 के आसपास रह जाता है अगर आप CMA USA के अंदर स्कॉलरशिप ले लेते हैं तो। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर आप चाहते हैं कि स्कॉलरशिप के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूँ, मैं ऑलरेडी 2 वीडियोज़ बना चुका हूँ, बट एक कॉम्प्रहेंसिव वीडियो जिसमें आपको 100% सब कुछ क्लियर हो जाए, अगर आप चाहते हैं वीडियो बना दूं तो कमेंट सेक्शन में लिख दें स्कॉलरशिप इन CMA USA, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। बट फिलहाल स्कॉलरशिप मिलना काफ़ी हद तक पॉसिबल है, जिसकी वजह से CMA USA का कॉस्ट जो है वो सब्सटैंशियली गिर जाता है। तो अगर कॉस्ट आपके लिए बहुत बड़ा फैक्टर है तो आप CPA करने के बजाय CMA से शुरुआत कर सकते हैं, जॉब करके पैसा कमा सकते हैं और फिर अपनी सेविंग से CPA कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है। चलिए जी, आते हैं समझते हैं कि कितना पैसा आप कमाएंगे इन कोर्सेज़ को करके और कैसे आप अपना रिकवर कर सकते हैं पैसा कितने समय में। चलिए जी, सबसे पहले तो बात करते हैं CPA USA की। अब CPA USA के अंदर एवरेज सैलरी मैं कह रहा हूँ 7 लाख पर एनम की, ठीक है, और CMA USA की हम बात करें तो 4.5 लाख पर एनम की। अब यहाँ पर मैं फ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ, ऐसे लोगों की जिनको बिल्कुल भी किसी भी एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, राइट। और ऐसे लोगों की बात भी कर रहा हूँ जो किसी CA फर्म के अंडर छोटा मोटा काम कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस मल्टीनेशनल कंपनीज़ में कुछ खास कंसिडर नहीं किया जाता। हाँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये एवरेज फिगर्स हैं, ठीक है, यानी कि इससे कम भी पॉसिबल है दोनों ही कोर्सेज़ के अंदर। और डेफिनेटली अच्छे स्किल सेट के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप इंटरव्यू देते हैं, किसी बड़ी कंपनी में जाते हैं तो आप ज़्यादा सैलरी भी यहाँ पर कमा सकते हैं। देखो, एक बात यहाँ पर नोटिस करने वाली है, CMA USA जो है बहुत कम एज में कंप्लीट हो जाता है। अगर आप उसको लेट से ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर से कर रहे हैं, लेट से कि आप उसको ग्रेजुएशन तक कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि जब आप 21 ईयर्स की एज के हैं तब आप कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। एंड वहीं पे CPA USA जो है 1 साल और लेता है, उसके बाद तो एलिजिबिलिटी आती है और फिर आप 2 साल लेकर के और CPA USA को अगर कंप्लीट कर रहे हैं तो आई थिंक समवेयर अराउंड 24 की एज में एक
ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट जो है CPA USA कंप्लीट करता है। नाउ CMA USA 21 साल की एज में जॉब में लग जाता है और 3 साल में उसकी जो सैलरी होती है वो CPA USA के बराबर ही होती है, यानी कि एवरेज सैलरी एट द एज ऑफ 24 CPA USA और CMA USA दोनों की सेम होती है। अच्छा, अब मुझे पता है आप लोग ना बड़े गुस्से में आ जाओगे, मेरे से लड़ने लगोगे कमेंट में। यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ कि CPA USA इज़ ए बिगर कोर्स, राइट। काफ़ी वैल्यूड प्रोफाइल्स वहाँ पर हमको मिल सकती हैं एंड देयरफॉर इवन इफ कंसिडरिंग दिस आर्ग्यूमेंट कि 24 की एज में दोनों की ही सैलरी सेम होगी, CPA USA विल ग्रो एट ए मच फास्टर पेस एज कम्पेयर टू CMA USA। ये मैं बहुत क्लियरली एक्नॉलेज करता हूँ इस बात को। साथ ही साथ में CPA USA एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है आपको एक कैंडिडेट को प्रोवाइड करता है एंड सो फाइनली CPA USA yes earns much more than CMA USA इन इंडिया। बाहर सिचुएशन अलग है, बाहर दोनों को सेम नज़र से देखा जाता है और इनफैक्ट सैलरी दोनों की सिमिलर ही होती है आउटसाइड इंडिया, बट विद इन इंडिया ये सिचुएशन है। चलिए जी फटाफट से बात कर लें कि सर जॉब अवेलेबल है कि नहीं। सो द आंसर इज़ कि येस, CPA एंड CMA USA दोनों के जॉब्स अवेलेबल हैं। कई सारी कंपनीज़ हैं जिन्होंने एग्रीमेंट कर रखे हैं और वो अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स हैं CPA के और CMA के, राइट। बट यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि अकाउंट्स और ऑडिट के प्रोफाइल के लिए CMA USA को बिल्कुल कंसिडर नहीं किया जाता, वहाँ पर CPA USA को कंसिडर किया जाता है। अगर अकाउंटिंग की प्रोफाइल में CMA USA को रखा भी जा रहा है तो बहुत कम सैलरी पर रखा जाता है एज़ कम्पेयर टू CPA USA। एट द सेम टाइम अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर CPA और CMA दोनों ही इन प्रोफाइल्स के लिए कम्पीट करते हैं, यानी कि CPA को भी कंसिडर किया जाता है इस प्रोफाइल के लिए, बट CMA का यहाँ पर एक एज एडवांटेज होता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस प्रोफाइल के लिए अगर आप टारगेट करते हैं एज अ CMA USA तो यंगर एज पे, यानी कि एज कम होने की वजह से एम्प्लॉयर्स जो है यहाँ पर CMA USA को प्रेफर कर सकते हैं। चलिए जी आखिरी पॉइंट, डिफ़िकल्टी की बात भी कर लो सर, कौन सा कोर्स डिफ़िकल्ट है। देखिए ऐसा है कि वैसे तो करियर के डिसीजन डिफ़िकल्टी के बेस पे आपको नहीं लेने चाहिए, बट आई नो आपका थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है तो उस क्यूरियोसिटी को आंसर मैं कर देता हूँ। देखिए क्लियर सी बात है कि CPA USA जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू CMA USA। नाउ इसके अंदर वास्ट सिलेबस है, कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि लॉ है, ऑडिट है, जिसके अंदर बिल्कुल ही अलग एप्टीट्यूड लगता है। और CPA हैज़ 4 पेपर्स और वो 4 पेपर्स के अंदर भी मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, राइट। मतलब कोई एक ऐसा पेपर है जिसके अंदर 2-2 सब्जेक्ट्स उन्होंने घुसा करके रखे हुए हैं। सो काफ़ी वास्ट सिलेबस है 4 पेपर्स का भी, एंड जबकि CMA USA के अंदर भी ओनली हैव 2 पेपर्स। अब यहाँ पे कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि नहीं सर CMA USA के अंदर तो 72% पासिंग मार्क्स है तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होना चाहिए। सो मेरे हिसाब से 72% IMA ने रखा है तो कुछ सोच के ही रखा है, राइट। अब मैं काफ़ी समय से CMA USA स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ एंड आई नो कि डिसेंट स्ट्रगल और मेहनत के साथ कोई भी स्टूडेंट 60% अबव बड़े आराम से स्कोर कर सकता है, और ये IMA को पता है और इसीलिए उन्होंने 72% पासिंग मार्क्स रखे हैं कि भाई हम एक स्लाइटली ज़्यादा स्टूडेंट मेहनत करे क्लियर करने के लिए। 60-65 तो हर कोई ले आता है। चले जी अब आते हैं उस पल के लिए जिस पल के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी समय से, और वो है हमारा फाइनल वर्डिक्ट। बट बिफोर वी मूव ऑन विद दैट, प्लीज़ अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, यहाँ तक पहुँच चुके हैं, आपको अच्छी लग रही वीडियो तो सब्सक्राइब कर दें। आपके लिए शायद 1-2 सेकंड की बात हो सकती है, मेरे लिए ये बहुत मैटर करता है। साथ ही साथ में वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए जी फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहले हम बात करते हैं कंपैरिजन की, यानी कि आप अपने करियर के कौन से स्टेज में हैं तो आपके लिए कौन सा कोर्स बेटर है। देखिए ऐसा है, एज अ ग्रेजुएट, राइट, आपका CMA ही एक अकेला ऑप्शन है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो CPA को तो हम वहाँ पर कंसिडर कर भी नहीं सकते हैं। एक और बात है, CMA के अंदर खर्चा कम लगता है, समय कम लगता है, ठीक है। और अगर कॉन्फिडेंस की हमारे अंदर थोड़ी सी कमी है तो भी CMA बेटर है, बिकॉज इसको क्लियर करना CPA USA के कंपेरेटिवली स्लाइटली आसान है। एक और जगह जहाँ पर CMA USA हेल्प करता है, यहाँ पर रिस्क आपका कम है, राइट। खर्चा कम लग रहा है, ड्यूरेशन कम लग रहा है। तो अगर आप कंफ्यूज हैं अपने करियर को लेकर के हमें आगे जा कर के क्या करना चाहिए, वहाँ पर भी CMA एक अच्छा चॉइस मेरे हिसाब से है। क्योंकि कंफ्यूज हैं, डर लग रहा है, वट एवर द रीज़न इज़, छोटा कोर्स है, मैं ये नहीं कह रहा आसान है, बट इट इज़ स्लाइटली ईजी टू क्लियर एंड देयरफॉर इट बिकम्स अ बेटर चॉइस कि भाई यहाँ से हम शुरू करें, अपना कॉन्फिडेंस रेज करें, उसके बाद किसी बड़े कोर्स को टारगेट करें।
राइट। खैर, अगली बात है कि अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, यानी कि जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर भी CMA USA एक बेटर चॉइस होता है। CPA USA काफ़ी प्रेशर डाल देता है वर्किंग प्रोफेशनल के ऊपर, बिकॉज काफ़ी वास्ट कोर्स उसके अंदर होता है एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड स्पेशल टाइप ऑफ कमिटमेंट टू कंप्लीट CPA USA। ये मैं बिल्कुल क्लियरली कह रहा हूँ। हाउएवर CMA USA के अंदर ऐसा केस नहीं है। एक वर्किंग प्रोफेशनल होने के बावजूद अगर आप 2.5 घंटे डेली बेसिस पे दे सकते हैं 7 days अ वीक, तो इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू क्लियर CMA USA, अगर आपके पास एक प्रॉपर प्लान हो तो। और इसलिए मेरा कहना है कि प्रैक्टिकलिटी आपको जो है थोड़ा सा कंसिडर करना बेहद ज़रूरी है। CPA मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, ACCA या CA पढ़ चुके हैं, पढ़ाई करने की बेसिकली आपको आदत है, आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप एक टफ चैलेंज ले सकते हैं, तो फिर वहाँ पर CMA USA में आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। वहाँ CPA बेटर चॉइस है, बिकॉज क्लियरली हमें ज़्यादा सैलरी मिलती है वहाँ पर और फ्यूचर में ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स भी CPA के अंदर थोड़े ज़्यादा हैं। वैसे ही अगर आप ऑलरेडी मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि CPA USA एक बेटर चॉइस है, क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी थोड़ी देर में होने ही वाली है कंप्लीट, और आप CPA USA करेंगे यहाँ पर तो वो एक बेटर चॉइस है, बिकॉज बाय द टाइम आपका मास्टर्स ख़त्म होगा उसके कुछ एक और महीने या मे बी 1 साल के अंदर आपका CPA USA भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड अगेन इट गिव्स यू बेटर प्रॉस्पेक्ट्स एज कम्पेयर टू CMA USA। ये मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया के बाहर दोनों ही कोर्सेज आपको सेम प्रॉस्पेक्ट्स देते हैं। अब यहाँ पर मैं एक बात थोड़ा सा और आपको बोलूँगा, वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि CMA USA अगर हम पहले परस्यू करते हैं तो मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि वो फिर उसके बाद CPA नहीं करते, वो कुछ दूसरे कोर्सेज़ की तरफ जाते हैं। देखिए ऐसा है, E-Team कॉमर्स अकेडमी पे भी मैंने ये चीज़ देखी है कि भाई हम जब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, अब फाइनेंस का कंपोनेंट होता है CMA USA के अंदर, और मैं क्योंकि एक फाइनेंस एंथुजियास्ट हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी से मैं दिखाता हूँ कि फाइनेंस के कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में कैसे वर्क करते हैं। और कई बार वो चीज़ देख करके स्टूडेंट्स को ये रियलाइज़ होता है कि नहीं अकाउंट्स ऑडिट हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइनेंस है, एंड देन इट इज़ बेटर टू डू CFA और MBA फाइनेंस, और ऐसा कोई फाइनेंस का कोर्स करना उनके लिए बेटर है आफ्टर दैट डन विद CMA USA। एंड इफ़ यू आर वंडरिंग, येस, CMA USA के साथ CFA या MBA फाइनेंस एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दें CMA USA एंड CFA USA, तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाते हैं। चलिए जी, फाइनल पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि क्या सर कॉम्बिनेशन CPA USA और CMA USA का अच्छा है, तो बड़ी शॉर्ट में बोल दूं कि येस, द कॉम्बिनेशन इज़ वेरी वेरी गुड। देखिए ऐसा होता है कि अगर आप एक CPA USA हैं तो आप जब आगे बढ़ने लगते हैं तो बजटिंग के अंदर भी आपको पार्टिसिपेट करना होता है। वहाँ पर CMA USA होने से आप मैनेजरियल रोल के अंदर ईजिली जा सकते हैं। वैसे ही अगर आप CPA USA हैं और ऑलरेडी फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस रोल के अंदर काम कर रहे हैं या फिर काम करना चाहते हैं, तो फिर CMA USA एक बहुत अच्छा वैल्यू ऐड आपके लिए कर सकता है। एंड इन सिनेरियोज के अंदर CPA USA अच्छा कॉम्बिनेशन। हाँ, अगर आप अकाउंट्स एंड ऑडिट फील्ड में हैं तो फिर CMA USA ना करें, फिर ऑडिट से रिलेटेड आप फर्दर क्वालिफिकेशंस करें। बट मेन बात ये है कि अपने करियर को ध्यान में रखते हुए, करियर प्रोग्रेशन को ध्यान में रखते हुए कोई भी कॉम्बिनेशन आप देखें। ऐसा ना करें कि हम CPA कर ही रहे हैं तो भाई लगे हाथ इसके बाद CMA भी कर लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या होगा, ऐसा ना करें। ठीक है, अगर आप CPA कर रहे हैं तो पहले उसको करें, जॉब करें और फिर देखें कि हमारा फ्यूचर प्रिपरेशन के लिए कौन सा कोर्स बेटर है, एंड देन गो हेड विद दैट, राइट। तो शुरू से ही CPA और CMA हम करके जाएं, ऐसा ना सोचें, राइट। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अभी भी आपके कुछ डाउट्स हैं ऑब्वियसली होंगे, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना शुरू कर दें और मैं ट्राई करूँगा जितना हो सके आपका जवाब देने का। अभी के लिए इतना ही। मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।